हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम में इतना समय नहीं बचा है, अभी तो केवल 2.5 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और कॉल भी आई थी इस बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों का भी काफ़ी का ये डाउट होगा और इसके बारे में हालांकि मैंने पहले भी बात की थी। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि उन्होंने पहले जो क्लासेस कहीं की थी उनके पास वो नोट्स हैं, या फिर वो किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं जो पहले यूकेएसएससी के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। तो क्या वो सही रहेंगे? देखो, जो पहला सिलेबस था और अब के सिलेबस, अगर पूरा आप ऊपर से ढांचा देखोगे सेम ढांचा है। ठीक है, सिलेबस सेम है, लेकिन अंदर के जो टॉपिक्स हैं कुछ में बदले हुए हैं। जैसे पॉलिटी में टॉपिक्स बदले हुए, टॉपिक कम कर दिए। ठीक, पहले ज़्यादा थे अब कम कर दिए। इसके अलावा हिस्ट्री में टॉपिक्स थोड़े से चेंज है और इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स चेंज है और ज्योग्राफी में भी चेंज है। ठीक है, तो आपको जहां से भी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है जो भी सिलेबस में है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर अभी ये देख लोगे कि यहाँ से पढ़ के देख ले, वहां से पढ़ के देख ले, तो आपके पास इतना समय है ही नहीं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी कोई भी अगर पुरानी कोई वीडियो देखते हैं यूकेएसएससी के जो टाइम की बनी हुई है, जब एग्जाम लेता था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको सिलेबस के हिसाब से। आप देख सकते हैं। बाकी हमारी जो वीडियो रहती है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल कोई भी टॉपिक फालतू नहीं रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। और उम्मीद है कि हमारे सिलेबस से आपको लगभग ये शायद 70 के आसपास, 70% से 80% तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि 100% हम नहीं कह सकते, कोई नकल तो हम करा नहीं रहे। हाँ, कभी कभी हो सके किस्मत आप लोगों की अच्छी हुई, हमारी अच्छी हुई तो ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन कुछ करंट का पार्ट है, कुछ और पार्ट है, वो रह जाएगा। ठीक है, हिंदी है, आज वृद्धि संधि कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इससे पहले तो हम हिंदी की क्लासेस कर चुके हैं, 11 क्लास हो चुकी हैं, आज 12वीं क्लास है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ये जो जितने भी ये एग्जाम यूकेएसएससी को ट्रांसफर हुए, ये सारे एग्जाम हम फ्री तैयार कराएंगे आप लोगों के। ठीक है, सारे एग्जाम फ्री रहेंगे, कंप्लीट रहेंगे। आपको क्या करना है कि हमारी वीडियो शेयर जरूर करनी है अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि उन्हें ये नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, तो बराबर में जो बेल की घंटी होती है उसे प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है, तो वो भी प्रेस करना होता है, तभी नोटिफिकेशन आता है, नहीं तो नहीं आता। एक बार एक वीडियो देख लोगे उसके बाद नहीं आएगा। अगर आप उसे ऑल को ऑन कर लोगे तो फिर जब भी हम वीडियो यहाँ डालेंगे, अपलोड करेंगे, वो आप लोगों को मिल जाएगी। हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए वृद्धि संधि करते हैं, बाकी बातें तो बहुत है वो बाद में करते हैं। देखो, वृद्धि संधि में 2 ही रूल है और इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो बार बार रिपीट है, और जैसे मैंने पहले बोला था, जो अदर बुक्स हैं वहां से भी आपको एग्जाम्पल देखने सभी संधियों के। ठीक, वृद्धि संधि में पहला रूल ये देख लेते हैं क्या है। इसका पहला रूल ये रहता है इसमें कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या आई हो। ठीक है, ए या आई हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए कि अ या आ हो, और दूसरे का क्या हो, ए या आई हो। अब ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, जो लोग नए हैं उनके तो सिर के ऊपर से जा रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जो चैनल है पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। यूकेपीएससी एग्जाम्स हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, शुरू से एंड तक सारी वो क्लासेस देख लो, सबकी नंबरिंग डली हुई है, 1 नंबर 2 नंबर से सबकी नंबर है। टाइटल में आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहां के बाद आपको ये सारी मिल जाएगी, और वहां आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, वर्णमाला समझ जाओगे और वर्ण विच्छेद समझ जाओगे, फिर ये आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका ये कहना है। ठीक है, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण ए या आई हो, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। अब अगर इसे आप शॉर्ट में थोड़ा देख लो, या मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं, अ के बाद अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन हो, ये मान लो पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण है, कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा। इसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये इधर दूसरा शब्द आएगा, वो ए हो। ठीक है, तो दोनों को मिला के आई हो जाएगा। अगर पहला वर्ण अ हो और दूसरा कौन हो, आई हो, तो इन्हें भी मिला के आई हो जाएगा।
ठीक है, तो इन्हें भी मिला के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आ हो पहला इधर और इधर ए हो तो तब भी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आ हो यहां पहला और दूसरा कौन हो, आई हो, तो तब भी आई ही हो जाएगा। तो इतना तुम्हें ये ध्यान रखना और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो ये अगर ये यहां से समझ में ना आए तो इसे आप देख लेना, इसे याद कर देना, तो तब ये आराम से हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम में आए गए हैं, ये आपको पूरा नोट करना है, ये नोट करना है और इसके बाद एग्जाम्पल करने हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है हमारी क्लास में यहाँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं सारी चीज कंप्लीट करा रहा हूँ। यहाँ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर चीज रट नहीं पाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी हर चीज रटोगे, तो आपको समझना है वहां से कि ये बना कैसे है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एक एक। तो इनका संधि करोगे अगर तुम इनका तो क्या बनेगा, तो ये बताना है। देखो मैंने बताया था पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया। अब इसका अगर अंतिम वर्ण निकालना है तो आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, और मैं जिन लोगों से वर्ण विच्छेद नहीं आता तो वो वर्ण विच्छेद की वीडियो जाकर देख ले, वहां बिल्कुल क्लियर डिटेल से समझा गया कि वर्ण विच्छेद करते कैसे हैं। ठीक है, जरूरी भी है। ए का करते हैं, एक का देखो ए है, स्वर है, तो इसका कोई वर्ण विच्छेद होगा नहीं, प्लस करो। क का होगा, क हलंत आया प्लस अ, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया, यहां इतना, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का करो, ए, ये थोड़ा सा बड़ा कर दो इधर वाला, ए पूरा का पूरा आएगा प्लस क हलंत आया यहां प्लस अ आ गया। ठीक है, ये दूसरे वाले का होगा इसका। अब वर्ण इसमें क्या होगा कि अगर एक अ के बाद आई हो, ए हो, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये रूल बताया था अभी मैंने लिखवाया पहले। अब आपको ये तो रूल है, इसके हिसाब से बदलेगा। अब इसे पूरे को इसे नीचे उतारो, इसे नीचे उतारो, ए उतारो यहां प्लस क, ये वाला क हलंत के साथ उतारो प्लस यहां आ गया, ये आई आ गया, क्योंकि दो को मिला के क्या हुआ, आई आया था यहां, और प्लस क आया यहां, हलंत आया और प्लस अ आया यहां। ठीक है, ये वाला आया। अब इसे जो ये खुला हुआ शब्द है इसे इकट्ठा करके लिखो, बना क्या है इसका। ए तो जो का तू रहेगा, क पर आई की मात्रा लगेगी तो कई। ठीक है, और क पर अ जब साथ आ जाएगा तो पूरा क लिखा जाएगा, तो क्या बनेगा, एकाएक। तो ये ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसे आप करें। ठीक है, इसके कुछ जो एग्जाम्पल आए हैं वो एग्जाम्पल मैं कराता हूं आपको। अब आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव। ठीक है, तत्र प्लस एव, और मैं पूरा एक शब्द लिख रहा हूं, इसका क्या बनेगा ये बाकी आपको खुद से बताना है कि आप इसे। ठीक है, तत्रैव, तो इसका क्या बनेगा, तत्रैव। और एग्जांपल देख लेते हैं, सदा प्लस एव। आपको वर्ण विच्छेद करके प्रैक्टिस करके करना है, जैसे पीछे किया था, सदा प्लस एव, तो क्या बनेगा, सदैव। और एक चीज और ध्यान रखना है, जितनी भी संधि है जो आपके पास बुक है, जैसे आप गुण संधि पढ़ रहे हो या वृद्धि संधि जो भी पढ़ रहे हो, उसके एग्जाम्पल जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है अगला तथा प्लस एव, तो तथा प्लस एव, तो इसका भी तथैव बनेगा। ठीक है, तथैव बनेगा। तो कैसा भी शब्द होगा, अगर आपके पास रूल है, आपको रूल का पता है कि ये कैसे कैसे बनेगा, तो उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला रूल। तो अगला रूल है इसका, ठीक है, नंबर 2। तो इसमें क्या होगा, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द सेम वही लिखोगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ हो। ठीक है, अ या आ हो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, ओ हो या औ हो, ओ हो या औ हो।
तो यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये होना चाहिए और पहले का वो होना चाहिए। तो ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, औ बनेगा। तो इसे ऐसे देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखें, अ के बाद अगर प्लस ओ हो तो क्या बनेगा, औ बनेगा। देखो आप लोगों के कंटिन्यू तभी अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आप सारी क्लासेस देखेंगे, कंप्लीट क्लास देखेंगे। और इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए ही बनाई है कंप्लीट क्लास। तो जरूरी है आप इसे कंप्लीट देख लें, फ्री है बिल्कुल, कोई आपको ज्वाइन के पैसे नहीं लेने। तो अ के बाद अगर औ हो तो औ बनेगा। ठीक, और आ के बाद अगर ओ हो तो भी औ ही बनेगा। ठीक है, आ के बाद अगर औ हो तो भी औ ही बनेगा। ठीक है, तो तब ये बनेगा। तो इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसे चलो करके देखते हैं आगे। ये रूल याद रखना है, इसे नोट कर लेना है। ये दूसरा रूल है, इसमें केवल 2 ही रूल मिलेंगे आप लोगों को, इसके ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब एक एग्जाम्पल है जो कई एग्जाम में आया है, इसमें जल प्लस औध, जल प्लस ओध। ठीक है, वर्ण विच्छेद करके एक समझा देता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे इसे। ठीक है, तो इसमें पहला लिखोगे, देखो ज का तो वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, पता है आपको। केवल जरूरत किसकी है, ल की। ल हलंत करोगे प्लस अ, यहां आएगा। देखो जो लोग नए होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, उन्हें प्रॉब्लम होगी इसमें समझने में, इसलिए वो पिछली वीडियो सारी देख ले शुरू से एंड तक, तब ये अच्छा समझ में आएगा। प्लस यहां से आया ये। अब इसे हम करते हैं थोड़ा अलग। ठीक है, ओ आएगा यहाँ, द की जरूरत नहीं है कि इसका वर्ण विच्छेद करें, तो ये दूसरा शब्द हो गया, ये वाला है और ये पहले वाला है। ठीक है, ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द। अब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बताया था कि औ बनेगा। औ आया यहाँ, तो क्या करोगे, यहाँ ज तो पूरा है, पहले से ही है, ल हलंत के साथ है, प्लस औ है, और क्योंकि ये दोनों यहाँ आ गए, अब आएगा द्य। अब इसे इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा, जलोध्य। ठीक है, ये बनेगा इसका। तो ऐसे ही आपको जितने मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा वर्ण विच्छेद करके प्रैक्टिस करनी है, और एक बार ही पढ़ना है, क्योंकि बार बार पढ़ोगे प्रॉब्लम है, ये बार बार तो रट नहीं पाओगे, फिर समय भी नहीं है इतना तुम्हारे पास। तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार ही समझते हुए करना है। ठीक है, अब चलो अगला देखते हैं इसमें। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, महा प्लस ओजस्वी, ओजस्वी। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी, तो इसका क्या बनेगा, महोजस्वी, महोजस्वी। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत बार आए हैं। और इसमें 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, औषधि। तो इसका तो पता ही है तुम्हें क्या बनाना है, कमेंट करके इसका लिखना है, तुम्हें कमेंट करके बताना है कि इसका बनेगा क्या हो। ठीक है, तो अगला है इसमें महा प्लस औदार्यम, महा प्लस औदार्यम। तो इसका मैं बता देता हूं, महोदार्यम, महोदार्यम। तो इसका कमेंट करके बताना है कि इसका होगा क्या, और इन सब का वर्ण विच्छेद करने के भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि वृद्धि संधि में बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। आगे इसके बाद जो वीडियो बनेगी यण संधि आएगी, उसमें ज्यादा लंबी वीडियो रहेगी, तो वहां उसमें हम कर लेंगे ये कवर, जो आज का टाइम है। बाकी आपको हर संधि का एग्जाम्पल करना है, करते जाना है इसके साथ साथ, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। सारे एग्जाम्पल में याद नहीं लिखवा सकता, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और जो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां मैं इनकी पिक खींच के डालता रहता हूँ, वहां से इनकी पिक्चर जो भी रहती है, जैसे अभी संधि की डाल दूंगा, जितने भी इसके एग्जाम्पल है वो वहां से जाके आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्या यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आप हमारा ये सिलेबस पूरा करते हैं, कवर करते हैं सब्जेक्ट, तो आपको लगभग मान के चले कि पूरा का पूरा ही आपको कवर हो जाएगा यहाँ से। अब याद करना ना करना तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि सारा सिलेबस कराएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।